करना वो हमारे लिए मॉरल है, ना कि राक्षसी तर्ज की अब पूजा देखें, करना। अब आपने कहा कि भाई हमारी बुनियाद जो भक्ति पर है, भक्ति आप चाहे पत्थर की करो, चाहे आप दीवार की करो, दरख्त की करो, जी भक्ति करना है। तो अगर मैं इसी को बुनियाद बनाकर ये कहूं कि एक आदमी अगर राक्षस की भक्ति कर रहा है, शैतान की भक्ति कर रहा है, ईवल की भक्ति कर रहा है, अब आप उसको फिर मॉरल नहीं कह, इमोरल नहीं कह सकते, फिर वो मॉरल होगा, क्योंकि वो आदमी तो भक्ति कर सर, रहा है। लेकिन सर किस इसमें एक और बुनियाद पर, बात है। किस बुनियाद पर आप उसको मॉरल अब मैं इमोरल कहते हैं? वही इसी वही बुनियाद पर बात नहीं कर कि रहा भाई हूँ। के आपकी जो 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 खुदा है, जिसको आपने सुप्रीम बीइंग माना है, ये उसके खिलाफ है। जो राक्षस हैं जिनकी आप भक्ति कर रहे हैं, वो उस खुदा के निजाम के खिलाफ हैं, इसलिए इनकी भक्ति करना इमोरल है। यही तो बुनियाद होगी ना। सर इसके अलावा अगर आप, मैं कहता हूँ सपोज आप खुदा की भक्ति करते हैं, सुप्रीम गॉड की भक्ति करते हैं, और आप उसके बाद बम फोड़ने चले जाते हैं अगले दिन, तो वो भक्ति का क्या है सर? वो भी वही बेकार, क्योंकि आपकी नहीं भावना, नहीं आपकी नहीं, इच्छा ही अलग है। आपने ये चीज पूजा तो आपने खुदा की करी है। डाइवर्ट आप कर दिया मसला। ये आपने नहीं 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 डाइवर्ट नहीं कर सर, दिया। मैं नहीं बताता नहीं, हूँ मैं आपको देखिए, कैसे डाइवर्ट किया भक्ति आपने। और रुक जाइए, रुक जाइए, रुक भक्ति और जाइए, भाव। सुन लीजिए। मैं आपको बहुत पेशेंस से सुन रहा हूँ। देखिए, एक आदमी खुदा की भक्ति करता है और उसके बाद खुदा के खिलाफ बम फोड़ने चला जाता है, तो वाकई उसकी भक्ति का कोई फायदा नहीं है। एक आदमी खुदा की भक्ति करता है और इंसानों के खिलाफ बम फोड़ने चला जाता है, तो उसने खुदा की भक्ति में कमी नहीं की। हाँ, यह अलग बात है कि इंसानों के खिलाफ उसने जो बम फोड़ा है, तो खुदा उसको सजा देगा, लेकिन खुदा की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसने बम जो है खुदा के खिलाफ नहीं फोड़ा है। आप जो कर रहे हैं वो ये कि सुप्रीम बीइंग की हम एक तो पूजा ही नहीं करते, और अगर आप पूजा कर भी रहे हैं तो फिर रोजाना की बुनियाद पर उस सुप्रीम बीइंग के खिलाफ बम भी फोड़ रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि भक्ति के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। सर आपकी बात का एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी राक्षस की पूजा करता है और वो मानवता की भलाई के लिए निकल पड़ता है। सपोज उसकी जो शक्तियां अर्जित हुई वो मानवता की भलाई के लिए निकल पड़ा, तो अल्टीमेटली भक्ति का भाव क्या है? सबसे मैंने आपसे शुरू में कहा था, तो यानी भक्ति आप ये कह किसकी रहे कर हैं रहे कि हैं, और एक भाव एक ईवल बहुत के जरिए, इंपॉर्टेंट चीज। एक ईवल के और जरिए आप, आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? सर मैं शक्ति की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, पूजा नहीं, करते हैं। आप सब मेरे लिए काम करेंगे? करेक्ट। रिसर्च एनालिसिस करके स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, पूजा नहीं करते हैं। नहीं 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 आज आप भाई, देखिए, पूजा क्यों कर रहे हैं सर? राक्षस को राक्षस ईवल की वजह से कहा जाता है ना, तो वो ईवल तो आपको ईवल देगा, वो आपको नहीं भलाई तो सर, देगा नहीं। देखिए सर, आप खुदा को पूजा कर रहे हैं या किसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं या राक्षस की पूजा कर रहे हैं, पहले तो आपका भाव क्या है? क्या आप उसको किसी के डिस्ट्रक्शन के लिए यूज करना चाह रहे हैं कि मुझे ऐसा एटम बम दे दे जिससे मैं सबके जाके फोड़ दूं, या मुझे कोई ऐसी बेल्ट दे दे जिसके जाके मैं फट जाऊं? और अब उसमें हर आदमी का मिशन होता है कि भाई मैं दूसरों को मारने जा रहा हूँ, भले ही मैं किसी भी कॉज के लिए मारने जा रहा हूँ। तो उसने ईश्वर से भी अगर पूजा करके ये काम किया तो वो गलत है, और अगर राक्षस से भी पूजा करके अगर उसने ये कहा कि ये मानवता बिल्कुल की एक भलाई अलग करूंगा टॉपिक तो है, ये गलत हमारे यहाँ भी है कि अगर आपने गलत नीयत से, मैं कहता हूँ, एक मिसाल दे देता हूँ आपको। एक आदमी हज पर गया, आपको पता है। है जी हज एक मुकद्दस इबादत है, लोग जाते हैं, ठीक है। जी एक आदमी हज पर इसलिए गया कि लोग मुझे हाजी जी कहेंगे, हाजी साहब कहेंगे, अल्लाह ताला के लिए नहीं गया, तो भाई उसका हज जो है काबिल कबूल नहीं है। गया वो वहीं, सारे काम उसने वही किए जो एक आम आदमी कर रहा है, लेकिन चूंकि नीयत उसकी, जिसको आप भाव कह रहे हैं उसको हम नीयत बोलते हैं, नीयत उसकी खिलाफ, उसकी गलत थी, लिहाजा उसको उसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला। ये तो इस पर कोई इख्तलाफ नहीं हमारा और आपका। पॉइंट सिर्फ बिल्कुल ये ठीक है बात है। कि जो भक्ति है वो उसी की होनी चाहिए कि जिसने हमें क्रिएट किया है, हमें और आपको क्रिएट किया है। फिर सर इधर उधर किसने के जो क्रिएट लोग हैं, किया है? वो एक है या दो है, मल्टीपल हैं? ये बड़े सारे सवाल हैं सर। अच्छा, तो मैं देखिए, कह भक्ति आपके ये नजदीक भी एक है कहना कि दो सवाल है है? कि क्यों होनी चाहिए, चलिए, उसी की आपके क्यों होनी नजदीक चाहिए? एक है या दो हैं क्रिएटर? क्रिएटर? हम्म। सर हमारे को दुनिया में, अभी मैंने अपनी जितनी जीवन देखा, मुझे कोई भी क्रिएशन एक से होता हुआ दिखा नहीं आज तक। फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूँ सर, एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ कि मैं अगर एक मटका भी बना रहा हूँ अगर, तो उस मटका को बनाने के लिए मुझे उस मटके की मिट्टी की जरूरत पड़ेगी, यानी एक पदार्थ की जरूरत पड़ेगी, और मेरी चेतना यानी कॉन्शियसनेस उसको एक रूप देगी। तो मैंने अपने जीवन में कोई क्रिएशन एक के थ्रू नहीं देखा। मैंने ये इसको देखा आप कि एक क्रिएशन बोलते क्रिएशन। हैं? क्रिएशन हाँ आप जी इसको सर। बोलते हैं? क्रिएशन की डेफिनेशन क्या है? सर क्रिएशन की डेफिनेशन आप कुछ भी ले लीजिए, किसी भी नहीं, चीज कुछ को नहीं, एक, क्रिएशन की एक ही डेफिनेशन है। मैं आप किसी को एक, आप जो कंफ्यूज कर रहे हैं वो ये कि आपने क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों को एक कर दिया। भाई एक नहीं सर। मिट्टी में पानी डालकर मैंने उसको मटका बनाया ना, तो मिट्टी को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक नई शक्ल दे दी। ये एक इंसान को इख्तियार दिया गया है, लेकिन सवाल यहां पर ये होता है कि उस मिट्टी और पानी को किसने क्रिएट किया? कि एक चीज मैं बोल नहीं थी वो आई, ये है मैं बता क्रिएशन। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वरना बिल्कुल अगर भी यही नहीं, बात गलत। है, अगर यही बात है, तो फिर सुप्रीम बीइंग का तो कोई किरदार रह नहीं गया ना। भाई हर एक आदमी नहीं अपने माँ बाप की पूजा करता रहे, जो कि माँ बाप ने उसको क्रिएट किया है, बाकी इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सर, हजरत मैं हमारा आपके टॉपिक ये नहीं था, हम ये बात कर रहे थे कि दोबारा इनके सुप्रीम सामने बीइंग एक सवाल है या दोबारा दो इनके है, सामने आना इसकी चाहिए। बात हो रही थी ना। सवाल दोबारा इनके सामने आना चाहिए। मुफ्ती साहब ने आपसे ये पूछा है, आप क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर, मैं वही सवाल की बता तरफ रहा गौर हूँ, करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक। क्रिएटर, मैं क्रिएटर में दो चीजों का होना मानता हूँ सर। मैं ये मानता हूँ कि
क्रिएटर एक कॉन्शियसनेस अगर है जिसने कुछ क्रिएटर में दो मैनिफेस्ट किया चीजें इस नहीं दुनिया में। सुने सर, अगर गौर से सुने, सवाल सुने। ये डॉज इसलिए हो रहा है कि आपको सवाल नहीं समझ आ रहा, या शायद फिर आप उसको नहीं देख रहे। मैं आपसे एक पॉजिटिव जेस्चर ही लूंगा। इधर भाई सवाल गौर से सुनिएगा, उस सवाल के अंदर असल चीज छुपी हुई है। क्रिएटर कितने मानते हैं? क्रिएटर में 2 चीजें, 5 चीजें, 100 चीजें, ये नहीं। क्रिएटर कितने मानते हैं, ये यानी सवाल। यानी हम क्रिएटर का तारुफ और इंट्रोडक्शन नहीं पूछ रहे आपसे। हाँ सर, मैं भी हम आपके आपसे सवाल पूछे का जवाब कितने दे हैं। रहा हूँ। हाँ, एग्जैक्टली यही तो दे रहा हूँ सर, आप इसको थोड़ा सा एक तसल्ली से सुनिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको। मेरा मतलब है किसी भी चीज को मैनिफेस्टेशन लाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक उसके पीछे जो क्रिएटर कितने कॉन्शियसनेस है हैं जो भाई? क्रिएट भाई करने ये के सब लिए इच्छुक भाई होती है। भाई 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 बात तो फर्क रहा हूँ सर, समझो। आप ही की बात कर, भाई मैं भाई 2 मान के भाई चल मेरी रहा हूँ, बात 2 सुने, मैं क्या मान मेरी रहा हूँ बात ये सुने, बता रहा मेरी बात सुने, जी। 1 मिनट मेरी बात सुने। आप शादीशुदा हैं? हूँ जी आपकी वाइफ भी होंगी, मेरी भाभी इंशाल्लाह, ठीक है? जी। खाना वो बनाती हैं घर में? वो तो सर्वेंट्स आते हैं, चलिए कोई बताइए, कोई चले, बनाता है। सर्वेंट बनाते हैं, ठीक हो गया, सर्वेंट बनाते हैं, ठीक है। कोई एक बंदा होगा ना जो किचन में 1 हांडी बना रहा है, को 5-7 उसमें कोई नमक डाल रहा है, कोई ऐसे चल रहा होता है, या कोई एक बंदा सर कई सारे नॉर्मली देखिए एवरेज? सर्वेंट्स हैं, जो सर एक से कोई सब्जी नहीं, काट देता आपकी है, कोई आपकी उसमें। सिचुएशन से हट के हम एवरेज बंदे की बात, या तो आप सर कहें मैं मैं आपको अपनी इंडिविजुअली बात बात तो करें। समझाता हूँ, शायद उस आपसे मैं मतलब आपके सवाल को असल मैं में बहुत अच्छे से इस सवाल, समझा मैं हूँ। इसलिए इस सवाल को इसलिए मिस नहीं होने देना चाह रहा, क्योंकि इसी के अंदर बेस छुपी हुई सर है। मैं मिस नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं आपके सवाल को बहुत अच्छे से समझा हूँ। क्रिएटर आप आप कितने पहले मान रहे समझे तो हैं? सही मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए आपके ठीक है। सवाल को, मुफ्ती साहब के सवाल को मैं बहुत अच्छे से समझा हूँ, हिलर साहब, बहुत अच्छे से समझा हूँ आपका सवाल। आपको मैं पूरे 40 सेकंड दे रहा हूं, आप समझाइए क्रिएटर कितने हैं आप। सर मैं ये मानता हूं कि जब क्रिएशन था तो क्रिएशन में सबसे पहले कोई चीज स्वयंभू होती है जो खुद आ गई, उसके बाद वहां से वो क्रिएट करती है। हम ये कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एक खुदा आ गया, वो स्वयंभू था, वो उसको कोई किसी ने क्रिएट नहीं किया और वो आ गया और उसने फिर बाकी सब क्रिएट किया। हम इस चीज को नहीं मानते सर। सनातन में हमारे यहाँ पे सांख्या के अंदर ये माना जाता है कि एक क्रिएशन के लिए, इस फिजिकल क्रिएशन में भी 2 लोग लगते हैं हर जगह, एक लगता है मटेरियल और एक लगता है कॉन्शियसनेस। हमारे यहाँ पे 2 चीजों को स्वयंभू माना गया है, एक जो कि चेतना है, जो एक फर्स्ट स्वयंभू चेतना जिसे हम सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और एक जो सुप्रीम मटेरियल है अंदर, डार्क मैटर कह लीजिए, जिसके बाद सारा मटेरियल बनना चालू हुआ, जिसको हम प्रकृति यानी देवी के रूप में मानते हैं। अब हम ये मानते हैं कि जब क्रिएशन हुआ तो उससे पहले दोनों ही सुषुप्त अवस्था में थे। देयर वाज समथिंग लाइक कि मैटर कुछ बनना चाहता था लेकिन उसके पास चेतना नहीं थी, और चेतना कुछ बनाना चाहती थी लेकिन उसके पास मैटर नहीं था, और दोनों ही स्वयंभू थे। अब जब फर्स्ट बिग बैंग जैसे कह लीजिए, फर्स्ट चेतना की जागृति हुई, जिसको भी आप जो भी नाम दे दें उसको, तो उस सबसे पहले उसने इस मैटर के अंदर कुछ क्रिएट करना चाहा, और उस फर्स्ट नाद को हमारे यहाँ पे बिग बैंग या ओम का शब्द कहा जाता है, कि फर्स्ट साउंड जो जागने से हुई और क्रिएशन में मैनिफेस्टेशन चालू हुई, वो हमारे यहाँ पे ओम के रूप में कहा जाता है। उसके बाद वो मैनिफेस्टेशन बढ़ती है। आपकी बात का खुलासा ही निकला कि क्रिएशन के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस बीइंग आप कह ले, और दूसरे मैटर। दोनों ही चीजें सुप्रीम कॉन्शियस और सुप्रीम मैटर, ये 2 चीजें हमारे सुप्रीम कॉन्शियस, सुप्रीम मैटर, दोनों ही चीजें जो हैं वो मिलकर क्रिएटर बनी है, लिहाजा क्रिएटर एक नहीं है। Policies. But you cannot ignore the economic powerhouse China has become. As an investor, if you want to put your money, क्रिएटर एक नहीं है। सबसे पहले तो ये मैं, कोई कहता है कि 1 है 2 है, हमारा ये मानना है कि क्रिएशन तो मैंने तो देखा ही नहीं एक जन को क्रिएट करते हुए कुछ भी। ठीक है, चले सही है। मैं अब आपको एक मिसाल देता हूं, हालांकि इस फिलॉसफी के ऊपर बहुत आसानी के साथ हम रिफ्यूटेशन दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी मिसाल को लेता हूं। आपके सामने मिट्टी पड़ी हुई है और आप कुम्हार हैं, आपने उसमें पानी मिलाया और मटका बना दिया। तो अब मुझे बताइए कि कोई भी अक्लमंद इंसान, बल्कि बेवकूफ भी, क्या ये कहेगा कि नहीं जी क्रिएटर यहाँ 2 हैं, मिट्टी भी और ये कुम्हार भी, या ये कहा जाएगा कि नहीं कुम्हार मटका बनाने वाला है? सर कुम्हार कुछ कर ही नहीं सकता, अगर मटका मिट्टी नहीं तो हवा में झूलता रह जाएगा। आपने उसकी लिमिटेशन बयान कर दी कि वो कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि ये जो एट्रीब्यूट है, जो एडजेक्टिव है क्रिएटर का, ये आप कुम्हार के साथ लगाएंगे कि मिट्टी के साथ भी लगाएंगे? सर देखिए, क्रिएशन तभी पॉसिबल होती है जब कोई आप मेरी बात को उस तरीके से नहीं समझते। वो मुझे मालूम है कि कोई भी कुम्हार मिट्टी के बगैर मटका नहीं बना सकता, मैं उस बात को तस्लीम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इस सिनेरियो में क्रिएटर कौन है, 1 है कि 2 हैं? पॉसिबल नहीं है मिट्टी के बगैर बना। नहीं मान रहे कि जो सोच रहा है वही क्रिएट कर रहा है, जो चीज लाइव है। हम प्रकृति को भी जड़ नहीं मानते, मिट्टी की तरह नहीं मान रहे हैं, हम प्रकृति को भी मानते हैं कि उसके अंदर भी मैनिफेस्टेशन की सारी एबिलिटीज थी। इट वाज आल्सो लाइक स्वयंभू जागृत थी। पहले ही मान लिया कि कॉन्शियसनेस नहीं है,
सुप्रीम एनर्जी मैटर, एंड कॉन्शियसनेस ये कंबाइंड क्रिएशन का पार्ट है सर। लेकिन सुप्रीम जिसमें मैटर में हम आप कॉन्शियसनेस नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम मैटर सर इज जस्ट लाइक एनी अदर मैटर, इज सर हम ये द ओनली मानते हैं डिफरेंस इज दैट इट इज सुप्रीम, सुप्रीम। हाँ, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को और सुप्रीम मैटर को मिला के हम क्रिएशन का मानते हैं सर। जिसमें आप मान लीजिए शिव पार्वती होते हैं हमारे यहाँ, नारायण लक्ष्मण को 2 स्वरूप दिया गया है, हमेशा एक 2 अच्छा माने गए हैं, एक को नहीं माना गया सर कभी भी अच्छा, हमारे जो सुप्रीम कॉन्शियस जो है, जो भी बीइंग है, वो ऑल पावरफुल है कि नहीं? सब बिल्कुल है। अच्छा, अगर वो उस सुप्रीम मैटर को खत्म करना चाहे तो उसको इसकी पावर है? नहीं है सर, तो फिर ऑल क्योंकि पावरफुल वो नहीं उससे है। वो भी उससे पहले भी वो भी एग्जिस्टेंट, दोनों ही स्वयंभू है सर। देखिए एक स्वयंभू चीज जो पहले से तो भाई इटर्निटी में है, आप ये तो कहें कि फिर ऑल पावरफुल नहीं है, या फिर ये कहें कि वो ऑल पावरफुल है। दोनों सर दोनों अगर चीजें अगर कैसे होंगी? कॉन्शियसनेस उसमें कोई क्रिएशन नहीं करना चाहेगी तो वो शांत अवस्था में रहती है, जब वो इनिशियल अवस्था में देखिए, थी। मैं बात प्रोसेस की नहीं कर रहा हूं, आई नो आप बहुत तफसील से मुझे समझाना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है कि भाई आपने उस सुप्रीम कॉन्शियस को एक लिमिटेड इख्तियार या लिमिटेड चॉइस दी है सुप्रीम मैटर के ऊपर कि भाई आप ये सुप्रीम मैटर पहले से मौजूद है, जिस तरह आप पहले से मौजूद है, इसको बस इधर उधर करके एक चीज बना दो। ठीक है, तो एक लिमिटेड चॉइस आपने दी ना, वही चॉइस जो कुम्हार को मिट्टी के सामने दी जाती है। मिट्टी को बनाने का उसको इख्तियार नहीं है, ना खत्म करने का इख्तियार है, वो ज्यादा से ज्यादा उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो यही आपने इतनी ही चॉइस आपने सुप्रीम कॉन्शियस को दी, तो भाई सुप्रीम कॉन्शियस के पास फिर लिमिटेड एबिलिटी रही ना, वो ऑल पावरफुल नहीं हुआ। policies. But you cannot ignore the economic powerhouse China has become. As an investor, if you want to put your money behind a country's growth, there's a super easy way with country ETFs. These are ETFs listed on the US stock market that let you invest in the entire economy. लिमिटेड एबिलिटी रही ना, वो ऑल पावरफुल नहीं हुआ। नहीं सर, देखिए ऑल पावरफुल से मुझे नहीं पता आपकी क्या परिभाषा है, इसलिए हमारे यहाँ पे शक्ति और शिव 2 का स्वरूप की पूजा की जाती है। कुछ शक्ति के उपासक होते हैं, कुछ शिव के होते हैं, जिसका अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है। कुछ शक्ति के मैनिफेस्टेशन है, कुछ शिव के मैनिफेस्टेशन है। ऑल पावरफुल से या ओमनीपोटेंट से मुराद मुफ्ती साहब की सर्वशक्तिमान है। क्या ये ईश्वर का गुण नहीं मानते आप? देखिए सर, एनर्जी जो है वो हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान है। नहीं सर, अच्छा ईश्वर से भी ज्यादा है सर। ईश्वर जो है वो दोनों को ही माना जाता है ना, तो जैसे हमारे यहाँ शिव और शक्ति का 2 का स्वरूप है। सुने फर्क समझे। देखिए ये वजह है हिलर भाई, ये वजह है कि जिस पर मैं क्रिएटर, जो मुफ्ती साहब ने सवाल किया था कि क्रिएटर कितने मानते हैं, जब आपने पूछा ऑल पावरफुल क्या है, तो मैं आपको उसका बता रहा हूं सर्वशक्तिमान। आप ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं या नहीं? उसका गुण बिल्कुल मानते हैं सर। तो बस ठीक है, तो सर्वशक्तिमान का अर्थ आपको भी पता है, जनता को भी पता है। एनर्जी को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं और सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसका मतलब इसका मतलब है कि आप 2 सर्वशक्तिमान या 3, आपने कहा 3 सर्वशक्तिमान मानते हैं, ऐसे ही है? नहीं, 2 ही हो गए ना सर, सुप्रीम कॉन्शियसनेस और सुप्रीम एनर्जी। ठीक है, ये 2 सर्वशक्तिमान है। हजरत मुझे इजाजत है, यहाँ से मैं बात जारी रख सकूं इनके साथ, ठीक है? अच्छा, अब तक के जो बात हुई वो हुजूर ने खालिस रैशनल और लॉजिकल ग्राउंड के ऊपर रखी, और उस पर भी मैं जो सुन पा रहा था आपकी बात, उससे मैं ये चीज समझा हूं कि आप एक इंडिविजुअल राय रखते हैं। अच्छा आमिर भाई, आपको हिलर भाई असल में आपको टोकने की बहुत ज्यादा आदत है, मुझे इससे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, क्योंकि इससे नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहें, मैं नहीं होने दूंगा। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ हिलर भाई, वो ये है, आप जी आदाब हिलर भाई, ये बताएंगे मुझे आप कि जो धर्म का ज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, वो प्राप्त कहां से होता है?